नमस्कार प्रिय दर्शक, आज एक बार पुनः आप सभी के सामने एक ज्ञानवर्धक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। दर्शकों, एक बूढ़े बाप की 3 बातें अपनी संतान को अवश्य सिखा देना। बुढ़ापे के समय कभी भी आपको दुख नहीं मिलेगा। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल ज्ञानवर्धक कहानी में। दर्शकों, आज हम आप लोगों को एक बूढ़े बाप की कहानी सुनाने जा रहे हैं और ये कहानी बहुत ज्ञानवर्धक और बहुत ही प्रेरणादायक है। दर्शकों, इस कहानी के अंत में एक बूढ़े बाप ने अपनी औलाद को, अपनी संतान को 3 बातें बताई हैं। अगर उन 3 बातों को आप भी अपनी संतान को सिखा देते हैं तो आपको अपने बुढ़ापे के समय कभी भी दुख प्राप्त करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रिय दर्शकों, बुढ़ापा मनुष्य के एक ऐसा कड़वा सच होता है जो हर किसी में आता है, और जिस समय बुढ़ापा आता है उस समय मनुष्य की हालत बद से बदतर हो जाती है। परंतु अगर कोई भी मनुष्य बुढ़ापे के समय इन 3 बातों पर अमल करता है और अपनी संतान को इन 3 बातों को सिखा देता है तो वह अपने जीवन में बुढ़ापे के समय कभी किसी भी प्रकार के दुख को नहीं भोगता है। तो प्रिय दर्शकों, आज की ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है और बड़ी ही प्रेरणादायक है। इसलिए आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध करता हूं कि आप सभी इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। साथ ही दर्शकों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यह केवल एक चैनल ही नहीं बल्कि हम सब लोगों का एक परिवार है। और मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे इस छोटे से परिवार को बड़ा बनाएं। प्रिय दर्शकों, अगर हो सके तो आज की इस ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी को अपने मित्र बंधुओं तक अवश्य शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस बूढ़े बाप की 3 बातों का ज्ञान प्राप्त हो सके और अपने जीवन में वे भी इन 3 बातों को अमल कर सके, ताकि बुढ़ापे के समय उन्हें इन दुखों का सामना न करना पड़े। तो प्रिय दर्शकों, आइए आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज की इस ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी को शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है, एक नगर में एक सुनार रहा करता था। सुनहार के घर में सुनहार और उसका एक पुत्र रहा करता था। सुनहार का पुत्र बहुत छोटा था और सुनहार की जो पत्नी थी वो उसके पुत्र को जन्म देते ही स्वर्ग सिधार गई थी। दर्शकों, उसके बाद से ही सुनार अपने बेटे की परवरिश अपनी पत्नी की तरह ही करता था। सुनहार रोजाना सुबह होते ही अपनी दुकान के लिए चले जाता और अपने उस पुत्र को सुनहार शिक्षा ग्रहण करने के लिए पाठशाला को भेज देता। प्रिय दर्शकों, सुनहार ने अपनी दुकान में ज्यादा काम होने की वजह से एक नौकर को भी रख रखा था, जिसकी वजह से सुनहर की गैर हाजिरी में सुनहर के द्वारा रखा गया वह नौकर ही सुनहर की उस दुकान को चलाया करता था। तो प्रिय दर्शकों, इस तरह सुनहर अपनी दुकान में रोजाना सुबह जाता और सारे दिन अपनी दुकान में काम कर कर और शाम को अपने घर आता। प्रिय दर्शकों, सुनहर अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता था। सुनहर के लिए उसका जीवन उसके पुत्र में ही समाया हुआ था। प्रिय दर्शकों, इस तरह एक दिन की बात है, सुनहर का जो पुत्र था वह सुबह उठते ही शिक्षा ग्रहण करने के लिए पाठशाला जाने के लिए तैयार होता है और उसी ही समय सुनार भी
अपनी दुकान के काम के लिए जाता है तो सुनहर अपने पुत्र को उसकी पाठशाला तक छोड़ देता है और उसके बाद में अपनी दुकान के काम के लिए दुकान की तरफ चल देता है। प्रिय दर्शकों, जैसे ही सुनार अपने उस पुत्र को पाठशाला में छोड़कर अपनी दुकान के मुख्य द्वार पर जाकर ही पहुंचता है, उसके ही कुछ क्षण बाद ही सुनार का वह पुत्र रोता हुआ और अपनी एक टांग को पकड़कर सुनहर की दुकान की तरफ आ रहा होता है। सुनहर जैसे ही अपने बेटे की रोने की चीख सुनता है तो सुनहर हड़बड़ा जाता है, सुनहर चिंतित हो जाता है। और जब सुनहर अपने पुत्र की रोते हुई आवाज को सुनकर दुकान से बाहर निकलकर देखता है और उसे अपना पुत्र दिखाई देता है तो सुनहर थर थर कांपने लगता है और अपने बेटे की ओर भागता हुआ जाता है और अपने पुत्र से जाकर कुछ भी नहीं पूछता है और अपने पुत्र को उठाकर उस ही नगर के एक अच्छे से राजवेद के यहाँ चले जाता है। सुनहर अपने पुत्र से इतना प्रेम करता था कि उसने किसी की बात का चिंता ना करते हुए अपने पुत्र को अपने हाथों में उठाकर राजवेद के पास लेकर गया। राजवेद के पास जाकर सुनहर राजवेद से बोलता है कि हे राजवेद, मेरे पुत्र को बहुत चोट आई है और मेरे पुत्र का बहुत सारा खून बह रहा है, तो मैं आपसे यह आग्रह करता हूं कि आप जल्द से जल्द मेरे इस पुत्र को स्वस्थ कर दें और इसके पैर में से जो खून बह रहे हैं, जो लोह बह रहे हैं, इनको आप रोक दें। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में सुनहर उस राजवेद के कक्ष के बाहर बैठ जाता है और राजवेद सुनहर के उस पुत्र को अंदर ले जाकर उसका इलाज करने लगता है। फिर कुछ समय बाद जब वह राजवेद उस कक्ष से बाहर निकलता है तो सुनहर से कहता है कि सुनहर जी, आपके पुत्र को बहुत गहरी चोट आई है जिसकी वजह से इसका खून नहीं रुक पा रहा है, परंतु आप घबराइए नहीं, मैं जल्द से जल्द कोई ना कोई इलाज अवश्य करूंगा, क्योंकि आज तक हमारे इस दवाखाने से कोई भी मनुष्य ना इलाज नहीं हुआ है, तो मैं भी आपके पुत्र का 100% ही इलाज कर दूंगा। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में सुनहर उस राजवेद से कहता है कि हे राजवेद जी, आपको अगर धन चाहिए, अगर आपको धन की आवश्यकता हो, धन की जरूरत पड़े, तो आप बिल्कुल भी मत घबराइएगा, आप सीधा आकर मुझसे बोलिएगा। आप चाहोगे उतना धन मैं देने के लिए तैयार हूं और आप चाहो उतनी महंगी से महंगी दवाइयाँ आप मेरे पुत्र को दे सकते हो, क्योंकि मैं मेरे पुत्र से बहुत प्रेम करता हूं और मेरे हृदय में धन से ज़्यादा मेरे पुत्र है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप मेरे पुत्र को जल्द से जल्द स्वस्थ कर दें। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में यह बात सुनकर फिर से राजवेद उस कक्ष के भीतर जाता है और कक्ष के भीतर जाने के पश्चात वह फिर से सुनहर के उस पुत्र का इलाज करने लगता है। और जब कुछ क्षण के बाद वह राजवेद फिर से बाहर निकलता है तो वह राजवेद उस कक्ष से बाहर निकलते ही उस सुनार को खुशखबरी सुनाता है और कहता है कि सुनार जी, अब खतरे की कोई बात नहीं है, आपके पुत्र का पैर बिल्कुल ठीक हो चुका है और जो खून बह रहे थे वह भी अब रुक चुके हैं और बस कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा। इसलिए अब आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। दर्शकों, फिर उसके बाद में
उस राजवेद के मुख से यह बात सुनते ही सुनार के जीव में जीव आ जाता है और वह हंसने लगता है, प्रसन्न हो जाता है। सुनार के आंखों से खुशी के आंसू झलकने लगते हैं। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में वह सुनार अपने जान से भी ज्यादा कीमती उस पुत्र को अपनी गोद में ही उठाकर अपने घर के लिए चल देता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में कुछ महीनों तक सुनार अपने पुत्र को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ता है, उसकी पूरी देखभाल करता है और कई महीनों तक उसका इलाज चलता है। परंतु कई महीनों तक इलाज चलने के बाद सुनार का वह पुत्र पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है और फिर से स्कूल जाने लगता है, फिर से पाठशाला जाने लगता है। दर्शकों, जैसे ही सुनार का पुत्र फिर से शिक्षा ग्रहण करने के लिए पाठशाला जाने लगता है तो सुनार भी पूरी तरह फ्री हो जाता है और वह भी अपनी दुकान की ओर जाने लगता है। दर्शकों, देखते ही देखते सुनार का पुत्र बड़ा होता जाता है और सुनार की जो दुकान थी वह भी देखते ही देखते दुकान से एक कारखाने में बदल जाती है और फिर कुछ ही समय बाद सुनार का वह पुत्र जवान हो जाता है और सुनार बूढ़ा हो जाता है, वृद्ध हो जाता है। दर्शकों, उसके बाद में सुनार के मन में यह घृणा आने लगती है कि अब मेरा पुत्र जवान हो गया है, अब मुझे मेरे पुत्र के लिए एक सुंदर और सुशील पत्नी ढूंढनी होगी जो कि मेरे पुत्र का जीवन भर ख्याल रख सके। दर्शकों, यह सोचकर वह बूढ़ा सुनार अपने पुत्र के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढने लगता है और कई दिनों भटकने के बाद उस सुनार को अपने पुत्र के लिए एक अच्छा रिश्ता मिल जाता है और फिर एक अच्छा मुहूर्त देखकर वह सुनार अपने पुत्र का उस लड़की के साथ विवाह करवा देता है। विवाह होने के बाद सुनार अपने बेटे के हाथ में अपनी दुकान का, अपने कारखाने का पूरा भार सौंप देता है और बोलता है कि पुत्र, अब मैं वृद्ध हो चुका हूं, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, अब मेरी उम्र नहीं रही है कि मैं इस पूरे घर का भार उठा सकूं, इसलिए मैं आज से इस पूरे घर का भार और पूरी दुकान का भार तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं। दर्शकों, इस तरह कहकर वह सुनार अपने पुत्र को पूरी जानकारी देने लगता है और पूरी जिम्मेदारी सौंप देता है। परंतु उसके बाद में देखते ही देखते कई साल बीत जाते हैं और एक दिन की बात है जब बूढ़ा सुनार अचानक से बीमार हो जाता है और बीमार होते ही वह पूरी तरह कमजोर हो जाता है। उसे लगभग 3 दिन हो जाते हैं, परंतु उसका वह पुत्र अपने कामकाज में इतना व्यस्त होता है कि वह अपने पिता का भी बिल्कुल ख्याल नहीं रखता है, पिता की ओर देखता भी नहीं है। दर्शकों, उसके बाद में एक दिन जब उस सुनार का पुत्र शाम के समय उसके घर आता है तो वह सुनार अपने पुत्र से कहता है कि पुत्र, मेरी तबीयत बहुत खराब है और तुम मुझे एक अच्छे से वैद्य के यहां ले जाकर मेरा इलाज करवाओ। दर्शकों, उसके बाद में सुनार का वह पुत्र अपने पिता सुनार को लेकर उसी वैद्य के पास जाता है जिस वैद्य के पास सुनार बचपन में अपने पुत्र को लेके गया था। दर्शकों, वहां पर जाते ही वह वैद्य उस सुनार को पहचान जाता है और सुनार के उस पुत्र को भी पहचान जाता है और फिर सुनार का इलाज करने लगता है। और फिर कुछ क्षण बाद जैसे ही वह वैद्य उस कक्ष से बाहर निकलता है
तो सुनहर का पुत्र उस वेद से कहता है कि वेद जी, आप मुझे बताइए कि आखिर पिताजी की तबीयत कैसी है। तो दर्शकों, उसके बाद में वह वेद सुनहर के उस पुत्र से कहता है कि बेटा, तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, कम से कम इन्हें 3-4 दिन यहीं पर भर्ती करना होगा, उस ही के बाद ये फिर से स्वस्थ हो पाएंगे। दर्शकों, जैसे ही यह बात सुनहर के उस पुत्र से वेद कहते हैं तो सुनहर का पुत्र भड़क जाता है कि नहीं, तुम्हें यहाँ पर मेरे पिताजी को भर्ती करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम तो केवल कुछ गोलियां दे दो, उसके बाद में ये अपने आप ही स्वस्थ हो जाएंगे। दर्शकों, वह वेद सुनहर के उस पुत्र को खूब समझाता है कि बेटा, कम से कम 4 दिन लगेंगे और 4 दिन बहुत होते हैं। दर्शकों, उसके बाद भी वह वेद बहुत उस सुनहर के पुत्र से आग्रह करता है, लेकिन सुनहर का पुत्र अपने पिताजी के बारे में कहता है कि नहीं, तुम इन्हें अभी के अभी यहाँ से भेज दो, चाहे ये 4 दिन के बजाय 10 दिन में अच्छे हो जाएंगे, 10 दिन में ठीक हो जाएंगे, परंतु मैं इन्हें यहाँ पर नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास इतना फिजूल पैसा नहीं है जो मैं इनके इलाज में लुटाता रहूं। दर्शकों, जैसे ही सुनहर का वह पुत्र इस बात को कहता है तो वह वेद सुनहर के उस पुत्र की ओर भड़क जाता है और उसे कहने लगता है कि हे मूर्ख, तुम आखिर कैसे पुत्र हो, तुम्हें तो नरक में जाना चाहिए, क्योंकि जिस समय तुम छोटे थे और तुम्हारे पैर में चोट लगी थी तो उस समय तुम्हारे पिताजी मेरे पास ही तुम्हें लाए थे, और जब मैंने उन्हें कहा कि इसके पैर में बहुत चोट आई है और बहुत सारा धन लगेगा, तो तुम्हारे पिताजी ने मुझसे कहा था कि वेद महाराज, तुम धन की चिंता मत करो, केवल मेरे पुत्र को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पिताजी तो तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, परंतु नालायक, तुम तुम्हारे पिताजी से बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते हो और तुमने तुम्हारे पिता को और धन को एक तराजू में तोल दिया है। दर्शकों, जैसे ही यह हकीकत वह वेद उस सुनहर के पुत्र को बताता है तो सुनहर का पुत्र वेद के पैरों में गिर जाता है और गिड़गिड़ाने लगता है और फिर खूब पैसा लगाता है और अपने पिता को 4 दिन भर्ती रखने के बाद जब वह सुनहर का पुत्र अपने पिता सुनहर को घर लेकर आता है तो घर आते ही सुनहर का पुत्र अपने पिता सुनहर की खूब सेवा करता है और फिर सुनहर अपने पुत्र से कहता है कि पुत्र, आज मैं तुम्हें 3 सीख देने वाला हूं, तुम्हें 3 बातें बताने वाला हूं। अगर इन 3 बातों पर तुम अमल कर लेते हो तो फिर जीवन में कभी तुम्हें बुढ़ापे के समय दुख नहीं झेलना पड़ेगा, कभी भी बुढ़ापे के समय तुम दुखी नहीं रहोगे। दर्शकों, फिर इस प्रकार वह सुनार अपने पुत्र को पहली बात बताता है और कहता है कि पुत्र, पहली बात, कभी भी किसी भी पिता को अपने वृद्ध होते ही अपने पुत्र की शादी होने से पहले उसे घर का भार और व्यापार का भार नहीं सौंपना चाहिए, क्योंकि जो पिता अपने पुत्र को उसके विवाह से पहले सारा भार सौंप देता है तो वह पुत्र धन के लालच में खो जाता है, और जिस मनुष्य को धन का लालच होता है वह मनुष्य इंसान को और धन को एक ही तराजू में तोलता है। दर्शकों, इसलिए कभी भी किसी भी पिता को अपने पुत्र का विवाह होने से पहले
और अपने वृद्ध होने से पहले अपने पूरे घर का भार और व्यापार का भार अपने पुत्र को नहीं सौंपना चाहिए। दर्शकों, उसके बाद में वह सुनार अपने पुत्र को दूसरी बात बताने लगता है और कहता है कि पुत्र, दूसरी बात यह है कि कभी भी किसी भी पिता को अपने पुत्र को गलत संगति के लोगों में नहीं बैठना देना चाहिए, क्योंकि जो भी पिता अपने पुत्र को गलत बच्चों के साथ बैठाता है तो उसे गलत ही लक्षण प्राप्त होते हैं। अगर आप अपने पुत्र को अच्छे बच्चों के साथ, अच्छी परवरिश वाले बच्चों के साथ बिठाते हो, अच्छे दोस्त बनवाते हो, तो उसे अच्छे ही लक्षण मिलते हैं और उसके दोस्त उसे अच्छे कामों के लिए प्रेरित करते हैं। और जो पिता अपने पुत्र को गलत संगति वाले दोस्तों के साथ बिठवाता है, भेजता है, तो वह पुत्र सच्चाई के रास्ते को छोड़कर बुराई के रास्ते पर चलने लगता है। इसलिए कभी भी गलत संगति वाले लोगों के साथ अपने पुत्र को नहीं छोड़ना चाहिए। दर्शकों, उसके बाद में वह पिता अपने पुत्र को तीसरी बात बताने लगता है और कहता है कि पुत्र, तीसरी बात यह है कि कभी भी किसी भी मनुष्य को इन 3 लोगों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। पहला अपने बाप का, दूसरा अपनी माँ का और तीसरा अपनी धर्म पत्नी का। ये 3 लोग ऐसे होते हैं जो हमारे जन्म और मरण तक हमारे साथ होते हैं। और जो मनुष्य इन 3 लोगों का साथ छोड़ देता है तो वह मनुष्य अपने जीवन में कभी सफल नहीं होता है। वह मनुष्य कभी भी अपने जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं करता है। तो प्रिय श्रोताओं, दर्शकों, इस तरह से उस बूढ़े पिता ने अपने पुत्र को ये 3 बातें बताई हैं और हमने ये 3 बातें एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को बताया है। परंतु इन 3 कहानियों का महान मकसद जनहित कल्याण और जनहित लोगों का कल्याण करना है। हमारी इस कहानी का यह उद्देश्य है कि इन 3 बातों को आप अपनी संतान को सिखाएं और इन 3 बातों को आप अपने जीवन में भी अमल करें और अपने माता पिता की सेवा करें। दर्शकों, अगर आप अपनी माता पिता की सेवा करेंगे, उन्हें बुढ़ापे में सुख देंगे, तो आपका भी पुत्र, आपकी पुत्री आपको बुढ़ापे में सुख देंगे। अगर आप अपनी माता पिता को बुढ़ापे में दुख दोगे तो आपको भी आपके पुत्र और पुत्री बुढ़ापे के समय दुख देंगे। कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। ठीक इसी ही तरीके से हमारी इस कहानी का मकसद आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, परंतु उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। नमस्कार प्रिय दर्शक, आज एक बार पुनः आप सभी के सामने